ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 746 और 746 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। तो ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय का चौथा पाद आज चालू हो रहा है। ठीक है। और इस चौथे पाद का पहला अधिकरण है, उस अधिकरण का नाम है प्राणोत्पत्ति अधिकरणम। ठीक है, 4 सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलिए इस अधिकरण के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं, उस अधिकरण के 6 अंग। तो शीर्षक देंगे द्वितीयाध्याय चतुर्थ पाद। द्वितीयाध्याय चतुर्थः पाद। फिर उसके नीचे कंस में लिखिए द्वितीय अध्यायस्य तृतीय पादेन वियदादि भूत भोक्तृ विषयकः श्रुति विरोधः परिहृतः। पूर्णविराम। अधुना चतुर्थ पादेन भौतिक इंद्रियोत्पत्ति संख्या तत्वादि विषयकः। भौतिक इंद्रियोत्पत्ति संख्या तत्वादि विषयकः श्रुति विरोधः परिह्रीयते। पूर्णविराम। इति भूत भोक्तृ विचारानंतरम भौतिक प्राण विचारः क्रियते। पूर्णविराम। अतः तृतीय चतुर्थ पादयोः हेतुमद्भाव संगति अस्ति। हेतुमद्भाव संगति अस्ति। पूर्णविराम। ठीक, कौंस बंद। फिर नीचे पुनः शीर्षक नंबर 1 प्राणोत्पत्ति अधिकरणम। सूत्र संख्या 1 से 4 तक। फिर उसके नीचे कंस में एक वाक्य लिखिए इंद्रियाणाम परमात्मजन्यत्वाधिकरणम। पूर्णविराम कंस बंद। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो पीछे तृतीय पाद हुआ, अब चौथा पाद है। तो द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के द्वारा क्या किया गया, तो बता रहे हैं कि वियदादि, आकाश आदि, वियदादि भूत मतलब आकाश वगैरह, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये सब
और भोक्तृ मतलब भोक्ता जीव, तद विषयक जो भी श्रुतियां थी कि जिन श्रुतियों में परस्पर विरोध जैसा प्रतीत हो रहा था, उस विरोध का परिहार किया तृतीय पाद के द्वारा। अब अधुना इदानीम चौथे पाद के द्वारा क्या काम करना है? तब कह रहे कि चतुर्थ पादेन भौतिक इंद्रियोत्पत्ति, अर्थात भूतों का कार्य जो भौतिक, तो भूतों का कार्य साक्षात कार्य कौन? इंद्रियादि, और परमात्मा से ही उत्पन्न हुए ये सब, भूत ही परमात्मा से उत्पन्न हुए, तो इंद्रिया भी परमात्मा से उत्पन्न हुई है। तो कह रहे हैं कि भूतों का कार्य जो भौतिक, ऐसी जो इंद्रिया, उन इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों की संख्या और तत्व, तत्व शब्द का अर्थ है स्वरूप, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, उत्पत्ति कैसी है, संख्या कितनी है, उनका स्वरूप, तद विषयक जो भी श्रुतियां है कि जिन श्रुतियों में विरोध प्रतीत हो रहा है ऊपर ऊपर से देखने पर, किंतु कोई श्रुतियों में विरोध नहीं है, इस बात को बताने के लिए ये चौथा पाद है। अर्थात उन श्रुतियों का जो विरोध दिखाई देता है, उस विरोध का परिहार करने के लिए इस चौथे पाद का आरंभ है। इसलिए दोनों पादों की संगति बन जाती है, हेतु हेतु मत भाव संगति। वही कह रहे क्यों कि भूत भोक्तृ विचारानंतरम, तृतीय पाद में भूत और भोक्ता का विचार किया, उसके बाद अब चौथे पाद में भौतिक ऐसे जो प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया, तो भूतों का कार्य जो भौतिक है, जिसको जो है प्राण है, इंद्रिया, उनका विचार इस पाद में किया जा रहा है। अतः तृतीय पाद और चतुर्थ पाद में संगति बन जाती है, हेतु हेतु मत भाव संगति। ठीक है ना? चलिए, उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते कार्य कारण भाव संगति, हेतु कारण, हेतु मत कार्य, हेतु हेतु मत भाव संगति है। ठीक है, आइए फिर पहला अधिकरण चालू हुआ इस पाद का, और इस अधिकरण का नाम है प्राणोत्पत्ति अधिकरण। तो कुल मिलाकर इस अधिकरण में क्या बताना है? अधिकरण में पाद में क्या बताना है वो तो बता दिया। उनमें से पहला जो अधिकरण है, इससे क्या सिद्ध करना है? तो इंद्रियाणाम परमात्म जन्यत्वाधिकरण, इंद्रियादि परमात्मा से उत्पन्न होती है, इस बात को सिद्ध करना है इस अधिकरण में, पहले अधिकरण में। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। नंबर 1 संगति ही, अब अधिकरणों की संगति बताना पड़ेगी। संगति ही बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रसंग संगति ही, प्रसंग संगति, कौंस में लिखिए बुद्धिस्त संगति ही, बुद्धिस्त संगति ही कौंस बन अस्ति पूर्ण विराम, तथा ही पूर्वाधिकरणे कर्तृस्वरूप अवधारणेन कर्तृस्वरूप अवधारणेन बुद्धिस्थानाम तदुपकरणानाम इंद्रियाणाम उत्पत्तिम साधयितुम इदम अधिकरणम आरभ्यते, ठीक है, पूर्ण विराम। अतः उभयोः अधिकरणयोः प्रसंग संगति अस्ति, ठीक। चलिए भाई,
तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति है, उसको बुद्धिस्त संगति भी बोल सकते हैं। वो कैसे, तथा इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व अधिकरणों में कर्ता का स्वरूप का निश्चय किया, कर्ता जीव है करके औपाधिक, तो कर्तृ स्वरूप अवधारणेन निश्चित करने से फिर बुद्धि में एक बात उस समय थी कि यदि कर्ता जीव है तो उसके उपकरण कौन है, साधन कौन है, तो उसके उपकरण जो इंद्रिया, तो इंद्रियों की भी फिर उत्पत्ति आदि कहना पड़ेगी, उस समय बुद्धि में था। अतः कर्ता का स्वरूप का निश्चय होने के बाद, उसका स्वरूप बताने के बाद फिर उसके उपकरण जो है इंद्रियाधिक, उनको भी बताना चाहिए। इसलिए अब इस अधिकरण का आरंभ हुआ। तद उपकरणानाम इंद्रियाणाम उत्पत्तिम साधयितुम, उनकी उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए इदम अधिकरणम आरभ्यते, इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। अतः उभयो अधिकरणयो संगति, दोनों अधिकरणों की संगति प्रसंग संगति है। प्रसंग प्राप्त हुआ जो बुद्धि में था उसका बताने का, तो वो बता रहे अब, तो प्रसंग संगति हो गई। आगे चलिए, नंबर 2 विषय बराबर प्राणानाम, प्राणानाम कौंस में लिखिए इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम कौंस बंद, उत्पत्ति अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक, पूर्ण विराम हो गया। देखो भैया, तो इस अधिकरण का विचार विषय क्या है, तो प्राणों की उत्पत्ति, प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया, यहाँ पर इंद्रियों की उत्पत्ति इस अधिकरण का विचार विषय है। पूर्व पक्ष आदि कहेंगे कि प्राणों की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही नहीं है, फिर सिद्धांत कहेंगे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, सब बात आएगी। फिर आगे चलते नंबर 3 पर संदेह, संदेह बराबर वागादि इंद्रियाणाम, वागादि इंद्रियाणाम अनादित्वम अस्ति, अनादित्वम अस्ति, अथवा अथवा परमात्मनः सकाशात्, परमात्मनः सकाशात् तेषां उत्पत्तिः अस्ति, तेषां उत्पत्तिः अस्ति इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। ठीक है, देखो भैया, वागादि इंद्रियाणाम, वागादि इंद्रिया अनादि है, अथवा परमात्मा से उनकी उत्पत्ति होती है, परमात्मा न सकाशात, परमात्मा से, तेषाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति, है कि नहीं, दो विकल्प हो गए। अनादि है मतलब उत्पत्ति होती ही नहीं है, ऐसा है, अथवा उत्पत्ति होती है परमात्मा से, दोनों में से कौन बात, तो विकल्प हुआ, इसलिए संशय। फिर इस पर आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर इंद्रियाणाम अनादित्वम भवति, इंद्रियाणाम अनादित्वम भवति, पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में ऋषयः वाव, ऋषयः वाव ते अग्रे असत आसीत्, ते अग्रे असत आसीत्, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए उत्पत्ति के पूर्व में, उत्पत्ति के पूर्व में वे ऋषि ही असत,
असत बराबर अव्याकृत बराबर अनभिव्यक्त अनभिव्यक्त बराबर अप्रगट अप्रगट थे कंस बन। आगे के ते ऋषयः प्रश्न चिन्ह के ते ऋषयः इति पूर्ण विराम। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में प्राणावा ऋषयः प्राणा वा ऋषयः उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखेंगे वे ऋषि प्राण वे ऋषि प्राण बराबर इंद्रिया थे इंद्रिया थे पूर्ण विराम कंस बंद। इति श्रुत्या सृष्टेः पूर्वं इंद्रियाणां सद्भाव अवगमात् तेषाम् अनादित्वं भवति इति पूर्वपक्षः ठीक है। देखिए भैया तो इंद्रियाणाम अनादित्वम भवति इंद्रिया अनादि है पूर्व पक्षी बोल रहा है अर्थात इंद्रिया की उत्पत्ति होती नहीं है। बोलेंगे कैसे? तो वो बोल रहा है पूर्व पक्षी श्रुति का प्रमाण देकर। श्रुति है ऋषय वाव ते अग्रे असत आसीत अर्थात उत्पत्ति के पूर्व में जगत उत्पन्न होने के पहले उत्पत्ति मतलब जगत की उत्पत्ति होने के पहले वे सब ऋषि असत अर्थात अव्याकृत थे अनभिव्यक्त थे प्रकट नहीं थे प्रकट नहीं थे अर्थात जगत उत्पन्न होने के पहले भी सद्भाव बताया किनका ऋषियों का। लेकिन प्रश्न उपस्थित होता है कि वे ऋषि कौन है के ते ऋषय तो उत्तर दिया प्राणा वा ऋषय प्राण ही ऋषि है प्राण मतलब इंद्रिया यही तो ऋषि है। तो ये जगत उत्पन्न होने के पहले या अभी जो अभिव्यक्त है इंद्रियादिक वे सब जगत उत्पन्न होने के पहले ही थे अव्यक्त थे अनभिव्यक्त थे लेकिन थे सद्भाव था उनका ये बात। इति श्रुत्या इस श्रुति के द्वारा सृष्टि पूर्वम सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी इंद्रियाणाम सद्भाव अवगमात इंद्रियों के सद्भाव सत्ता इंद्रियों की सत्ता जानी जा रही है इसलिए तेषाम इंद्रियाणाम अनादित्वम भवति इंद्रिया अनादि है यह सिद्ध होता है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक फिर आते नंबर 5 पर सिद्धांत बराबर इंद्रियाणाम उत्पत्ति ही अस्ति इंद्रियाणाम उत्पत्ति ही अस्ति पूर्ण विराम। यतो ही इंद्रियाणाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम तावत् न घटते पूर्ण विराम। तथा च उद्धरण चिन्ह में अन्नमयम ही सौम्य मनः अर्धविराम आपोमयः प्राणः अर्धविराम तेजोमयी वाक्
तेजोमयी वाक् उत्तरायण चिन्ह पर इति इंद्रियाणाम भूत कार्यत्वं श्रूयते। भूत कार्यत्वं श्रूयते पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में एतस्मात् जायते प्राणो, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मनः सर्वेन्द्रियाणि च। उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक उपनिषद 2:1-3। आगे इति स्पष्टम एव, इति स्पष्टम एव इंद्रियाणाम जन्म श्रवणम अस्ति। इंद्रियाणाम जन्म श्रवणम अस्ति पूर्ण विराम। आगे यत्तु इन सृष्टेः प्राक्, यत्तु सृष्टेः प्राक् इंद्रियाणाम सद्भाववाक्यम, इंद्रियाणाम सद्भाववाक्यम अस्ति तत् अवांतर सृष्टि विषयतया, अवांतर सृष्टि विषयतया व्याख्येयम, व्याख्येयम पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् इंद्रियाणि, इंद्रियाणि परमात्मनः उत्पद्यन्ते, इंद्रियाणि परमात्मनः उत्पद्यन्ते इति सिद्धान्तः। इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई यार, तो इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति, पूर्व सिद्धांति बोल रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं इंद्रियाणाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम तावत न घटते। सिद्धांति कह रहे हैं, समझ लीजिए पूर्व पक्षी कहता है जैसे कि इंद्रिय की उत्पत्ति नहीं होती है, और पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका मतलब परमात्मा से वो भिन्न है। एक परमात्मा हुआ, दूसरी इंद्रिय हुई, और परमात्मा को जान लेने से सब कुछ जान लिया। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान, ये जो प्रतिज्ञा है वो तब सिद्ध होती है कब? समस्त यदि परमात्मा का कार्य रहता है तब, क्योंकि कारण को जानने से कार्य को जान लिया ये होता है। मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के कार्य सभी घट जैसे कि जान लिया, उसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। किंतु मिट्टी को जान लिया, इसका मतलब पट को भी जान लिया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? पट क्या नहीं है? हाँ, पट मिट्टी का कार्य नहीं है। अतः मिट्टी को जानने से पट भी जान लिया, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी को जान लेने से मिट्टी के कार्य जो घट शराबा दिखे वो तो जान लिया, मृन्मय है करके, ये तो हो सकता है। उस प्रकार परमात्मा सीधी उत्पन्न रहते हैं इंद्रिया, तो परमात्मा को जान लेने से वो भी जान लिया, ये हो जाएगा। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं है, और उनकी उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, यह प्रतिज्ञा नहीं सिद्ध होगी, पहली आपत्ति आएगी। अतः सिद्धांति कहते कि अरे पूर्व पक्षी, इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही होती है, पहली बात। आगे देखिए, इंद्रियाणाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञान सर्व विज्ञानम तावत न घटते, ये घटित नहीं होगा। तथाच, और श्रुति भी बताती है क्या? अन्नमयम ही सौम्य मन, हे सौम्य यह मन अन्नमय है, अर्थात भूतों का कार्य है। आपोमय प्राण, प्राण मतलब इंद्रिया, जलमय है अर्थात जल का कार्य है। तेजोमयी वाक, वाणी तेज स्वरूप है, क्योंकि तेज उसका, तेज का कार्य है, अग्नि का कार्य है वाणी इति। इस प्रकार इंद्रियाणाम भूत कार्यत्वं श्रूयते,
केवल युक्ति से ही नहीं हम सिद्ध करते कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है करके, श्रुति ने भी साक्षात बताया है कि भूतों का कार्य है कौन? इंद्रिय। और वो भूतों भी परमात्मा से उत्पन्न है, अतः इंद्रिया भी परमात्मा से उत्पन्न है, ये कह सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, इंद्रियाणां भूत कार्यत्वं श्रूयते। और आगे, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। एतस्मात्, इस परमात्मा से, प्राण अर्थात इंद्रिया उत्पन्न होती है, मन उत्पन्न होता है कि नहीं, और सभी इंद्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ करेंगे हिरण्यगर्भ। एतस्मात् जायते प्राण, इस परमात्मा से वो हिरण्यगर्भ आदि उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, और सर्वी इंद्रियाणि, इंद्रिय शब्द आया जिन साक्षात, अर्थात इंद्रियों की भी उत्पत्ति होती है किससे? उस परमात्मा से। इति स्पष्टम एव, स्पष्ट बताया है कि इंद्रियाणाम जन्म, जन्म मतलब उत्पत्ति, श्रवण मतलब श्रुति ने कही है, तो स्पष्ट रूप से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा श्रुति ने बताया है। अच्छा, फिर पूर्व पक्षी बोलेगा कि यदि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है तो सृष्टि के पहले भी इंद्रियां थी, ये जो आया है श्रुति में, उसका क्या करेंगे? जैसे कि बताया था ना, ऋषय वाव ते अग्रे असत आसित इत्यादि श्रुतियों में सृष्टि के पहले भी इंद्रिय का सद्भाव, इंद्रियों की सत्ता बताई है, उसकी संगति फिर कैसी लगाओगे? यदि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है तो कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। तो कह रहे, उत्तर दे रहे उसका, यत्तु सृष्टे प्राक, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, इंद्रियाणाम सद्भाव वाक्यम, इंद्रियों की सत्ता है पहले भी, ऐसा कहने वाला जो वाक्य है, श्रुति वाक्य है कि ऋषय वावते इत्यादि वाक्य अस्ति, तद वह वाक्य अवांतर सृष्टि विषयतया व्याख्याय। अवांतर सृष्टि विषयक है कि नहीं? मुख्य सृष्टि विषयक नहीं है। अवांतर सृष्टि का मतलब होता है गौण सृष्टि, गौण सृष्टि स्वरूप वाक्य, सृष्टि विषयक वो वाक्य है कि नहीं? तस्मात्, और मुख्य सृष्टि विषयक नहीं है। तस्मात् मतलब मुख्य जो उत्पत्ति है उस विषय को नहीं है। ठीक है ना? वो जो कारण है, वो जो बताया है जगत उत्पन्न होने की पहले उनका सद्भाव, उसका अभिप्राय अलग है। वो क्या है वो आएगा भाष्य में। ठीक है? किंतु इंद्रियों की उत्पत्ति ही होती है, यह सिद्ध है। आगे चलिए, तस्मात् इंद्रियाणि परमात्मनः उत्पद्यन्ते इति सिद्धांत। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि इंद्रिया परमात्मा से उत्पन्न होती है। ठीक है? ये सिद्धांतियों ने कह दिया। आगे चलिए, 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे प्राणोत्पत्ति, प्राणोत्पत्ति डैश देकर अनुत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति नाम, अनुत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति नाम मिथो विरोधात, मिथो विरोधात समन्वय असिद्धि, समन्वया सिद्धि असिद्धि प्रयोजनम भवति। हाँ, मिथो विरोधात समन्वय असिद्धि, असिद्धि प्रयोजनम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते श्रुतीनां मिथो अविरोधात, श्रुतीनां मिथो अविरोधात समन्वय सिद्धि, समन्वय सिद्धि फलम भवति, फलम भवति इति। देखो भैया, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो पूर्व पक्ष प्राणोत्पत्ति, प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां कुछ है, और कुछ श्रुतियां प्राणों की उत्पत्ति नहीं बताती, अनुत्पत्ति। तो प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां और प्राणों की उत्पत्ति न बताने वाली श्रुतियां, उन श्रुतियों का मिथो मतलब परस्पर, अविरोधात मतलब
विरोध होने के कारण वो श्रुतियां प्रमाण नहीं है। और श्रुतियां यदि प्रमाण नहीं है तो अप्रमाणभूत ऐसे श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ जो ब्रह्म समन्वय है वह असिद्ध है। यही प्रयोजन फल मिल रहा है पूर्व पक्ष के लिए। ये पूर्व पक्ष का फल हुआ। अच्छा, सिद्धांत में क्या फल? तो कह रहे सिद्धांत श्रुति नाम मिथो अविरोधात्, श्रुतियों का परस्पर में कोई विरोध नहीं है। अविरोध होने के कारण सभी श्रुतियां प्रमाणभूत है और प्रमाणभूत होने के कारण उस प्रमाणभूत श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय वह सिद्ध है। ये फल सिद्धांतियों के लिए। तो वही कह रहे समन्वय सिद्धि फलम भवति इति। ठीक है, आगे चलिए भाई। अब आगे चलते हैं भाष्य में। हाँ, अच्छा, वो श्लोक रह गए। तो अधिकरण सार बताने वाले जो हर एक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक है, उनका उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो श्लोक का उच्चारण। किम इंद्रियाण्यन्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टेः प्राक् ऋषीणां नैषाम् सद्भावोक्तेरनादिता किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टेः प्राक् ऋषीणां नैषां सद्भावोक्तेरनादिता। किम इंद्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टे प्राग ऋषीणां नैषां सद्भावोक्तेरनादिता। पदच्छेद की इंद्रियाणि अनादीनि किम, पहले पदच्छेद किम इंद्रियाणि अनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टेः प्राक् ऋषीणाम्ना येषां सद्भावोक्तेः अनादिता। अब अन्वय इंद्रियाणि अनादीनि इंद्रियाणि अनादीनि पीछे किम, थोड़ा आगे वा परात्मना पीछे सृज्यन्ते आगे सृष्टे प्राग आगे सरल सृष्टे प्राग ऋषि नामना येषां सद्भावोक्तेः अनादिता। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो इंद्रियाणि अनादीनि पहला विकल्प, इंद्रिय अनादि है क्या? किम वा अथवा परात्मना सृज्यन्ते, परमात्मा के द्वारा ये उत्पन्न की जाती है कौन? इंद्रिया। तो 2 विकल्प हुआ है कि इंद्रिया अनादि है अथवा परमात्मा से उत्पन्न होती है, ये 2 विकल्प। उसमें पूर्व पक्षी बोल रहा है सृष्टेः प्राक्, सृष्टि अर्थात जगत उत्पन्न होने के पहले ऋषि नामना येषां सद्भावोक्तेः, ऋषि इस नाम से इन इंद्रियों का सद्भाव अर्थात अस्तित्व सत्ता उक्ते है कथन की हुई है, इसलिए ये सब इंद्रिया अनादि है, अनादिता है कि नहीं? तेषाम अनादिता, येषाम अनादि, इंद्रिया अनादि है। क्यों अनादि इंद्रिया? कि श्रुति ने सृष्टि उत्पन्न होने के पहले ऋषि नाम से उनकी सत्ता बताई है। यदि उनकी उत्पत्ति रहती जगत के साथ साथ तो जगत उत्पन्न होने के पहले उनकी सत्ता अस्तित्व श्रुति क्यों कहती? जबकि जगत उत्पन्न होने के पहले भी उनका अस्तित्व है इंद्रियों का, अर्थात वो इंद्रिया उत्पन्न होती नहीं है, अपितु वह अनादि है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। आइए, तो इस श्लोक में जो आया है उत्तरार्ध में ऋषि नामना इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख लीजिए।
उद्धरण चिन्ह में ऋषयः वाव ऋषयः वाव ते अग्रे असत् आसीत् ते अग्रे असत् आसीत् उद्धरण चिन्ह बना कौंस में लिखिए असत बराबर अव्यक्त कौंस बन अर्धविराम आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में केते ऋषयः उद्धरण चिन्ह बन प्रश्न चिन्ह केते ऋषयः प्रश्न चिन्ह इति आगे प्राणा वा ऋषयः प्राणा वा ऋषयः उद्धरण चिन्ह बन इति श्रुत्या सृष्टेः प्राक् इंद्रियाणां सद्भावः कौंस में लिखिए अस्तित्वम अर्धविराम सत्ता कौंस बंद आगे अवगम्यते पूर्ण विराम अतः इंद्रियाणाम अनादित्वम भवति बराबर न तेषाम उत्पत्ति इत्यर्थः इति पूर्व पक्ष। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो ऋषय वावते अग्रे असद आसित, वे सब ऋषिया जगत उत्पन्न होने के पहले असद अर्थ अव्यक्त थे, ये बताया। पुनः वही पर श्रुति में प्रश्न किया है केते ऋषय, वो कौन ऋषि है? तो बताया प्राणावा ऋषय, प्राण अर्थात इंद्रिय ऋषि है। इति श्रुत्या अर्थात वहां पर ऋषि शब्द का अर्थ प्राण अर्थात इंद्रिया की गई है। ठीक है ना। इति श्रुत्या सृष्टि प्राक, सृष्टि जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियाणाम सद्भाव, इंद्रियों का सद्भाव अर्थात अस्तित्व, सत्ता अवगम्यते जाना जाता है। अतः इंद्रियाणाम अनादित्वम भवति, इसलिए इंद्रिया अनादि है अर्थात उनकी उत्पत्ति नहीं है। ये हुआ पूर्व पक्ष। हो गया जी। चलिए आइए दूसरा श्लोक। एक बुद्ध्या सर्वबुद्धे भौतिकत्वाज्जनिश्रुतेः उत्पद्यन्ते तसद्भाव प्रागवान्तर सृष्टितः एक बुद्ध्या सर्वबुद्धे भौतिकत्वाज्जनिश्रुतेः उत्पद्यन्ते तसद्भाव प्रागवान्तर सृष्टितः। एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेः भौतिकत्वात् जनिश्रुतेः उत्पद्यन्ते अथ सद्भावः प्राक् अवान्तर सृष्टितः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेः अर्धविराम, भौतिकत्वात् अर्धविराम, जनिश्रुतेः उत्पद्यन्ते, आगे अथ दो शब्द छोड़कर आगे अवान्तर सृष्टितः, पीछे प्राग सद्भाव। ठीक है, देखो भैया, तो तीन हेतु दे रहे सिद्धांती इंद्रियों की उत्पत्ति बताने के लिए। पहला हेतु है एक बुद्ध्या सर्वबुद्धे, एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, है कि नहीं? ये हेतु, तो एक को जानने से सब कुछ जान लिया तब सिद्ध होगा, जब इंद्रियों की उत्पत्ति मानेंगे तब। वही कह रहे। तो उत्पद्यन्ते के साथ सबका अन्वय, एक बुद्ध्या सर्वबुद्धे है, ऐसा होने के कारण हेतु हुआ।
है कि नहीं, होने के कारण उत्पद्यन्ते, और उत्पद्यन्ते का कर्ता कौन होगा? एक बुद्धिया सर्वबुद्धि हेतु हुआ, भौतिकत्वात् हेतु हुआ, जनिश्रुति हेतु हुआ, उत्पद्यन्ते। ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति लाएंगे, किस शब्द की, कौन शब्द आएगा कि जिसका अन्वय उत्पद्यन्ते के साथ होगा? तो इंद्रियाणि, क्योंकि इंद्रियों की चर्चा चल रही है, तो इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते, इंद्रिया उत्पन्न होती है। क्यों हेतु दे रहे? एक बुद्धिया सर्वबुद्धि है, दूसरा हेतु है भौतिकत्वात्, और तीसरा हेतु है जनिश्रुते उत्पद्यन्ते। अथ फिर पूर्व पक्षी कहेगा कि वो जो आए, हमने प्रमाण दिया है ऋषय वावते अग्रे असदासित, उत्पत्ति के पहले उनकी सत्ता बताई, उसका क्या? उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती क्या कि अथ अवांतर सृष्टित प्राग सद्भाव, जगत उत्पन्न होने के पहले जो सद्भाव बताया है इंद्रियों का सत्ता, वो किस लिए? अवांतर सृष्टि की दृष्टि से बताइए। अतः उस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं, ये कहना ठीक है। आइए, तो ये जो श्लोक है तो थोड़ा सा लिखेंगे। कहा तो पहला जो हेतु है एक बुद्धिया सर्वबुद्धि है, उसके आधार पर एक वाक्य लिखेंगे। यदि इंद्रियाणाम अनुत्पत्ति ही भवति, अर्थात तेषां नित्यत्वं भवति, अर्धविराम। ततः परमात्म ज्ञानेन तेषां ज्ञानं न संभवति, पूर्णविराम। ततः उद्धरण चिन्ह में एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, उद्धरण चिन्ह इति प्रतिज्ञा हीयेत, पूर्णविराम। अतः इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति एव, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो यदि इंद्रियाणाम अनुत्पत्ति भवति, समझ लीजिए इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा मानेंगे, अर्थात वो नित्य है ऐसा मानेंगे, उत्पत्ति नहीं होना मतलब नित्य, तो फिर क्या होगा? परमात्मा ज्ञानेन तेषां ज्ञानम न संभवति, परमात्मा के ध्यान से उसका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो अतिरिक्त है, परमात्मा से कोई संबंध नहीं, क्योंकि उत्पत्ति होती नहीं उसकी। तो परमात्मा नित्य है, वो भी नित्य है, तो अलग चीज हो गई वो, अर्थात परमात्मा के ध्यान से उनका ध्यान नहीं होगा, और नहीं होगा तो प्रतिज्ञा का भंग होगा। वही करे ततः एक विज्ञान सर्व विज्ञान इति प्रतिज्ञा ही, ये तो प्रतिज्ञा का नाश होगा। अतः इसलिए प्रतिज्ञा का बाद न हो, इसलिए इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही है, ये बात हो गई। अच्छा, और आगे चलिए, इसी श्लोक में दूसरा हेतु आया था भौतिकत्वात्, उसके आधार पर भी लिखते हैं वाक्य। इंद्रियाणाम भूत कार्यत्वात् उत्पत्ति ही अस्ति एव, पूर्णविराम। आगे तथा ही, आगे उद्धरण चिन्ह में अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्धविराम। आपोमयः प्राणः, अर्धविराम।
तेजोमयी वाक् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इंद्रिया भौतिक अर्थ भूतों का कार्य है, पंचभूतों का कार्य है, अतः उत्पत्ति अस्ति, इसलिए उत्पत्ति है ही है। तो बोलेंगे कैसा मालूम पड़ा आपको कि इंद्रिया भूतों का कार्य है करके? श्रुति के बल पर। श्रुति क्या है? तो श्रुति दी जा रही है, अन्नमय ही सौम्य मन, ये मन अन्नमय है। आपोमय प्राण, प्राण मतलब इंद्रिया जलमय है। तेजोमयी वाक, वाणी तेज स्वरूप है, अर्थात भूतों का कार्य इंद्रिया, यह अर्थ निकल आता है। इसलिए उनकी उत्पत्ति है, किनकी? इंद्रियों की। ये बात हुई। अच्छा, आगे और एक हेतु दिया है, जनी सुते है, श्लोक में आया है ना, उसके आधार पर भी एक वाक्य लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में एतस्मात् जायते प्राणः, एतस्मात् जायते प्राणः, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र स्पष्टम एव, स्पष्टम एव इंद्रियाणां जन्म श्रवणं भवति, इंद्रियाणां जन्म श्रवणं भवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। ते तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुतियों में तो स्पष्ट रूप से कहा है इंद्रियों की उत्पत्ति, अतः इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही होती है, ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय। ठीक है, आगे चलिए। अब इसी श्लोक में अंतिम में आया है अवांतर सृष्टितः, उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। क्या है वो अवांतर सृष्टितः? प्राग सद्भाव वगैरह लिखेंगे। यत्तु सृष्टेः प्राक्, सृष्टेः प्राक् इंद्रियाणां सद्भाववाक्यम अस्ति, इंद्रियाणां सद्भाववाक्यम, सद्भाववाक्यम अस्ति। तत्तु अवांतर सृष्टि विषयतया, अवांतर सृष्टि विषयतया व्याख्येयम, व्याख्येयम पूर्ण विराम, न तो मुख्य सृष्टि विषयतया, मुख्य सृष्टि विषयतया पूर्ण विराम, अतः इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति एव, इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति एव इति। ठीक है, देखो भैया, तो सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था ना ऋषय वावते अग्रे असदासित इत्यादि, तो कह रहे यत्तु सृष्टि प्राक, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों का सद्भाव बताने वाला वाक्य बताया था पूर्व पक्ष ने, ऋषय वाव इत्यादि। तत्व वह वाक्य तो अवांतर सृष्टि विषयक है, इसलिए अवांतर सृष्टि विषयक उसकी व्याख्या करनी चाहिए, गौण सृष्टि विषयक उसकी व्याख्या करनी चाहिए। न तो मुख्य सृष्टि विषयतया, मुख्य जो उत्पत्ति है इंद्रियों की उसके बारे में वो वाक्य नहीं है, न तो मुख्य सृष्टि विषयतया, अतः इसलिए इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्ति एव। तो कुल मिलाकर इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही है, ये सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया। हो गया ये अधिकरण का सार बताने वाले दो श्लोक, उसका विचार हो गया। अब चलते हैं भाष्य। देखो भाई, वियदादि विषय श्रुति विप्रतिषेध तृतीयेन पादेन परिहृतः। ठीक है, तो ये जो है ना वियदादि विषय, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय
और वेदादि इत्यादि जो पद है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, पूर्वोत्तर पादयो हो संगतिम आह वेदादि इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व उत्तर पाद की संगति बता रहे वेदादि से, और उसके साथ साथ इस अधिकरण का क्या विषय है वो भी बताया जाएगा। तो पंक्ति देखिए, तो वेदादि विषय श्रुति प्रतिषेध तृतीयेन पादेन परिरुत, तृतीय पाद के द्वारा परिहार किया, खंडन कर दिया, निवारण कर दिया। किसका? विप्रतिषेध का। विप्रतिषेध विरोध, श्रुतियों का जो विप्रतिषेध मालूम पड़ रहा था, विरोध मालूम पड़ रहा था, उनका परिहार किया। किस विषयक श्रुतियों का विरोध निवृत्त किया है तृतीय पाद से? तो वेदादि विषय श्रुति विप्रतिषेध, वेद आकाश अर्थात भूत, पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो वेदादि विषय को जो श्रुतियां हैं कि जिन श्रुतियों में विरोध जैसा दिखाई दे रहा था, तो वह विरोध परिरुतः नष्ट कर दिया तृतीय पाद के द्वारा। ठीक, फिर आप क्या करना है चौथे पाद से? तो वो करे चतुर्थेन इदानीम प्राण विषय परिह्रियते। तो पीछे के वाक्य के कौन से पद आएंगे अनुवृत्ति कि जिससे वाक्य पूरा हो? क्या है? चतुर्थेन इदानीम प्राण विषय परिह्रियते, ऐसा वाक्य है। तो कौन से पद आएंगे पीछे से? श्रुति प्रतिषेध। ठीक है ना? देखो भाई, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, इदानीम, फिर पीछे चतुर्थेन, आगे प्राण विषय परिह्रियते, इदानीम अब, चतुर्थेन, चतुर्थेन मतलब चतुर्थ पादेन, इस चौथे पाद के द्वारा प्राण विषय परिह्रियते, प्राण विषय श्रुति विप्रतिषेध परिह्रियते। प्राण विषयक, प्राण के बारे में, प्राण इंद्रिया, इंद्रियों के विषय बारे में जो श्रुतियों का परस्पर विरोध मालूम पड़ता है, उन विरोध का परिहार करने का कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर पद आया है प्राण विषय, उसका अर्थ लिखिए, प्राण विषय बराबर प्राणोत्पत्ति संख्या तत्वादि विषय, प्राणोत्पत्ति संख्या तत्वादि विषय इत्यर्थ। ठीक है, देखिए भाई, मतलब प्राण अर्थात इंद्रिया, उन इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों की संख्या और उनका तत्व मतलब स्वरूप इत्यादि बारे में जितनी श्रुतियां हैं और जिन श्रुतियों में विरोध मालूम पड़ रहा है, उन श्रुति विरोध का परिहार करना है इस चौथे पाद के द्वारा। आगे चलिए, तत्र तावत् तत्तेजो असृजत इति तस्माद्वाय तस्मादात्मन आकाश इति च एवमादिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु प्राणानाम उत्पत्ति न आम्नायते। ठीक है, चलिए, तो कौन बात कर रहे हैं अब? तो तत्र तावत् इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है, तो तत्र के पहले एक वाक्य लिखिए, तम एव विप्रतिषेधम आह, तम एव विप्रतिषेधम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, अभी पीछे के वाक्य में क्या कहा कि इस चौथे पाद के द्वारा प्राण विषयक जो श्रुतियों का विरोध है उसका निराकरण करना है। ठीक, किंतु पहले ये तो मालूम होना चाहिए क्या कि वह प्राण विषयक इंद्रियों के बारे में श्रुतियों का भी प्रतिषेध, परस्पर में विरोध मालूम पड़ रहा है, वो श्रुतियां कौन है, क्या क्या कह रही है वो श्रुतियां कि जिससे उनमें विरोध दिखाई दे रहा है, वो तो मालूम हो। इसलिए अब कह रहे उस विप्रतिषेध को ही स्पष्ट कर रहे, विरोध को ही स्पष्ट कर रहे पहले। तो तत्र तावत सबसे पहले तो
कह रहे कि तत्तेज असृजत, छांदोग्य उपनिषद है। तत्तेज असृज मतलब उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की। तो तेज की उत्पत्ति बताइए यहाँ पर, इंद्रियों का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, ये छांदोग्य का हुआ 6:2-3 इति। फिर और कह रहे तैत्तिरीय उपनिषद तस्माद् वाय तस्माद् आत्मन आकाश संभूतः, ठीक है ना, उस परमात्मा से, है कि नहीं, तस्माद् वाय तस्माद्, उस इस परमात्मा से आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। ये श्रुति आकाश की उत्पत्ति बताइए। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1-1 इति च एवमादिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु, इस प्रकार उपनिषदों में जो उत्पत्ति का प्रकरण जहां जहां आया है, 2 उपनिषदों का उदाहरण दिया, छांदोग्य और तैत्तिरीय। तो एवं आज उत्पत्ति प्रकरणेषु, उत्पत्ति प्रकरणों में प्राणानाम उत्पत्ति न आमनायते, प्राणों की उत्पत्ति तो कही ही नहीं है, बताई ही नहीं है। अतः हम प्राण की उत्पत्ति मानते नहीं। प्राण अर्थात इंद्रिया, इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं मानते। कौन कह रहा है? कहेगा पूर्व पक्षी कहता है, कहेगा। तो प्राणानाम उत्पत्ति न आमनायते न कथ्यते, ठीक है ना, ये सब भूमिका बना रहे अभी। फिर बाद में आएगा पूर्व पक्षी, फिर उसके बाद आएगा सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए अभी तो एक बात हो गई कि उत्पत्ति प्रकरणों में जहां जहां उत्पत्ति का प्रकरण आता है वहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति बताई नहीं है, एक मुद्दा हुआ। आगे चलिए, क्वचिच्च अनुत्पत्ति एव येषाम आमनायते, ठीक है, थोड़ा अन्वय, क्वचिच्च येषाम अनुत्पत्ति एव आमनायते, ठीक है ना। क्वचित, कहीं कहीं पर तो येषाम, येषाम प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम, अनुत्पत्ति एव, इंद्रियों की उत्पत्ति ही, अनुत्पत्ति ही आमनायते, आमनायते कथ्यते, इंद्रियों की अनुत्पत्ति बताइए, उत्पत्ति बताइए नहीं है कि नहीं। तो अनुत्पत्ति एवं आमनायते, बोले उदाहरण बताओ, तो कह रहे असद्वा इदम अग्रे आसीत, इदम अग्रे असद्वा आसीत, है कि नहीं। इदम, ये जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था? असत आसीत, तैत्तिरीय उपनिषद। तो असत था, तो बोलेंगे जगत असत था या और भी कुछ असत था। तो प्रश्न किया जा रहा है आगे उपनिषद में ही, तद आहुहु किम तद असत आसीत, ये प्रश्न किया। क्या कि अरे भाई अभी अभी बताया कि असद्वा इदम अग्रे आसीत, ये सब पहले असत था, लेकिन क्या था वो असत जिसको तुम बोल रहे हो? तद आहु, है कि नहीं। तो वे लोग पूछते हैं कौन था वो असत, तो उत्तर दे रहे, प्रश्न है तदाहु, प्रश्न कर रहे किम तद असत आसीत, ये जगत उत्पन्न होने के पहले असत था, है कि नहीं, अव्यक्त था, ये जो आप कह रहे हो वो कौन है, क्या चीज है? तब उत्तर दे रहे ऋषय वावते अग्रे असद आसीत, थोड़ा अन्वय, ते ऋषय वाव अग्रे असद आसीत, वे ऋषि ही पहले असत थे, जगत उत्पन्न होने के पहले असत थे, अभिव्यक्त नहीं थे, है कि नहीं। कैसे थे फिर? अनभिव्यक्त, अप्रगट, कौन? ऋषि। तो वही कह रहे, पुनः प्रश्न किया गया वहां पर उपनिषद में, तद आहुहु, पुनः पूछते वो लोग, केते ऋषय, जिन ऋषियों को तुम बोलते हैं कि पहले असत थे, है कि नहीं, तो वो ऋषि कौन है? केते ऋषय इति, तो उत्तर दिया प्राण आवाव ऋषय, प्राण ही तो ऋषि है, प्राण मतलब इंद्रिया, इंद्रिया ही ऋषि है। प्राण आवाव ऋषय इति इत्यत्र प्रागुत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणात् इत्यादि श्रुतियों में क्या बताया है? प्राग उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने के पहले, जगत उत्पन्न होने के पहले प्राणों का अर्थात इंद्रियों का सद्भाव श्रवणात्, सद्भाव सत्ता अस्तिता, ये श्रुति बता रही है, ठीक है ना। तो दो बात हो गई भाई, तो उत्पत्ति प्रकरण में तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताई ही नहीं है, एक बात हुई। और दूसरी बात, तो जगत उत्पन्न होने के पहले उन इंद्रियों का सद्भाव बताया है, अनुत्पत्ति बताए मतलब सद्भाव बताया, वहां पर पहले थे तो सद्भाव हुआ, तो दो बात हो गई, है कि नहीं। तो इत्यत्र प्राग उत्पत्ति प्राणानाम सद्भाव श्रवणात्, आगे चलिए।
अन्यत्र तो प्राणानाम अपि उत्पत्ति पठ्यते। अब तीसरा बात, तो ये जो पंक्ति है ना अन्यत्र, तो अन्यत्र के पहले एक वाक्य लिखिए। विप्रतिपत्त्यर्थम उत्पत्ति वाक्यम दर्शयति। उत्पत्ति वाक्यम दर्शयति अन्यत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ विप्रतिपत्त्यर्थम, विप्रतिपत्ति विरोध दिखाने के लिए उत्पत्ति वाक्यों को अब दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तीसरी बात हो जाएगी। तो क्या है वो, अन्यत्र तु, अन्य जगह श्रुतियों में तो प्राणानाम अपनी उत्पत्ति पठ्यते, प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति भी बताई हुई है। तो तीन बात हुई। तो उत्पत्ति प्रकरण में तो कहीं पर प्राणों की उत्पत्ति बताई नहीं है, जैसे कि छांदोग्य में अवतैतरीय नहीं है। एक बात, कई जगह तो जगत उत्पन्न होने के पहले प्राणों का अर्थात इंद्रियों का सद्भाव बताया है ही नहीं। तो उत्पत्ति प्रकरण में उत्पत्ति बताई नहीं, और अन्य जगह सद्भाव बताया है जगत उत्पन्न होने के पहले भी। इसका मतलब होता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती नहीं है। और कुछ जगह तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है, अतः श्रुतियों में परस्पर क्या हो रहा है, विरोध, विप्रतिषेध। वही कह रहे अन्यत्र तो प्राणानाम की उत्पत्ति पठ्यते, प्राणों की भी उत्पत्ति बताई जाती है, पढ़ी जाती है। वो कैसे, कहाँ पर, तो प्रमाण दे रहे मुंडकोपनिषद का। यथा अग्नेर्ज्वलतः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विचरन्ति एवं एव एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः इति। ठीक है ना, चलो भाई थोड़ा सा अन्वय। यथा एक शब्द छोड़कर, ज्वलतः पीछे, अग्नेः आगे, क्षुद्राः आगे सरल है। यथा जिस प्रकार, ज्वलता अग्नि है, ज्वलता अग्नि मतलब प्रज्वलित अग्नि से, धक धक जल रही अग्नि, ऐसे अग्नि से। क्षुद्राः मतलब अत्यंत छोटे छोटे, क्या, विस्फुलिंग चिंगारियां, थिनिया निकलती है, उत्पन्न होती है। तो क्षुद्राः विस्फुलिंगा विचरन्ति, उत्पन्न होती है, निकलती है। एवं एवं इसी प्रकार, ये तस्मात् आत्मनः, इस परमात्मा से, सर्वे प्राणाः, सभी प्राण अर्थात इंद्रिया उत्पन्न होती है। बृहदारण्यकोपनिषद 3:1-20 वाक्य श्रुति है। 2:1-20, 3 नहीं, 2:1-20 बृहदारण्य हो गए। आगे चलिए, और दे रहे भाई श्रुति मुंडकोपनिषद की, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। थोड़ा अन्वय, ये तस्मात् प्राणो मनः पीछे जायते, अच्छा ऊपर वाली लीजिए, प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, फिर जायते आगे। ठीक है, ये तस्मात् इस परमात्मा से प्राण, मन और सभी इंद्रिया जायते अर्थात उत्पन्न होती है। और बता रहे भाई मुंडकोपनिषद, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति। उस परमात्मा से 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। बोलेंगे 7 प्राण कैसे, 5 प्राण सुने हमने, किंतु यहाँ पर प्राण शब्द करते इंद्रिया है। फिर 7 इंद्रिया कौन सी लेनी है, तो लिख लीजिए उस पर, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि वाक् मनः च। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि वाक् मनः च। पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाणी और मन, ये 7 लेना है। तात्पर्य उत्पत्ति बताइए साक्षात, ये कहना है। इति च इति आगे और बता रहे, स प्राणम असृजत प्राणाच्च प्राणात् श्रद्धा खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी इंद्रियम
मनो अन्नम इति च एवमादि प्रदेशेषु पूर्ण विराम। ठीक है, देखो भाई और श्रुति स परमात्मा प्राणम असृजत, उस परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया। यहां पर प्राण शब्द करते लेना हिरण्यगर्भ, क्योंकि आगे इंद्रिय शब्द साक्षात आ रहा है इसलिए। स प्राणम असृजत, उस परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, है कि नहीं? आगे क्योंकि सभी प्राणों का समष्टि का अभिमान धारण करता है ना वो हिरण्यगर्भ, इसलिए तो स प्राणम असृजत। और फिर प्राणा, उस हिरण्यगर्भ से प्राण से श्रद्धा उत्पन्न होती है। खम आकाश, फिर वायु, फिर ज्योति मतलब तेज, आप मतलब जल, पृथ्वी और इंद्रियम मनो अन्न, इंद्रिय मन आदि सब उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर श्रद्धा शब्द आया है। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा शब्द का अर्थ लिखिए आस्तिक्य बुद्धि, आस्तिक्य बुद्धि। ठीक है, ये सब उसी से उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ से। तो वायु, ज्योति मतलब तेज, आप मतलब जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मनो अन्नम इति च एवमादि प्रदेशेषु। तो वाक्य कैसा पूरा होगा? इति एवमादि प्रदेशेषु हाँ प्राणानाम अपि उत्पत्ति पठ्यते, पीछे से आएगा। यहाँ चालू है ना तीसरी बात, अन्यत्र तु प्राणानाम अपि उत्पत्ति पठ्यते। फिर आगे श्रुति बता दी कहा, फिर अंतिम में कहा दिया कि इति च एवमादि प्रदेशेषु, प्रदेश स्थल इत्यादि स्थलों में क्या प्राणानाम अपि उत्पत्ति पठ्यते, प्राणों की भी उत्पत्ति बताई गई है। तो तीन बात हुई, तीन बात। पहली बात उत्पत्ति प्रकरण में बहुत जगह तो प्राण अर्थ इंद्रियों का उत्पत्ति बताई नहीं है, एक बात वो हो गई। दूसरी बात हाँ अनुत्पत्ति बताई है, अर्थात जगत उत्पन्न होने के पहले भी उन इंद्रियों का सद्भाव बताया है, सत्ता। दूसरी बात हुई। और तीसरी बात कुछ कुछ जगह तो साक्षात नाम लेकर इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है, अर्थात श्रुतियों का परस्पर में क्या है? विरोध है। ये सब बात यहां तक हुआ। फिर आगे चलिए, तत्र तत्र मिला पंक्ति, तत्र तत्र के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो यहां तक ये सब भूमिका हुई, ये क्या 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 कहा है। अब उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्र इत्यादि से, तो लिखेंगे पूर्व पक्ष। आगे चलिए, तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात् अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच्च अप्रतिपत्ति ही प्राप्त होती, अप्रतिपत्ति प्राप्त हो रही है। अप्रतिपत्ति मतलब क्या? अंतिम में आया ना, तो अप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लिखिए अनिर्णय। अनिर्णय, ठीक है, अप्रतिपत्ति प्राप्त हो रही है। अनिर्णय मतलब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। कैसे क्या? उस पूरे पंक्ति को देखिए, तत्र तत्र उस स्थल पर उपनिषदों में श्रुति विप्रतिषेधा, श्रुतियों का विप्रतिषेध है अर्थात परस्पर में विरोध है, अभी ऊपर बताया उसके अनुसार। तो श्रुति विप्रतिषेधात्, अच्छा फिर कोई कहेगा रहने दो, कुछ जगह ऐसा कहा है, कुछ जगह वैसा कहा है, कुछ जगह वैसा कहा है, किंतु उनमें से अमुक एक बात का निर्णय कर लेंगे, ऐसा कोई कहेगा। तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा भी नहीं, निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि उन दो चार प्रकार की बातों में से यही सच है ऐसा बताने वाला कोई कारण तो चाहिए। कोई ऐसा पक्का कारण न होने से कोई निर्णय नहीं हो सकता है, अर्थात श्रुतियों का परस्पर विरोध है। और विरोध है तो श्रुतियां अप्रमाण है, अप्रमाण है तो उनके द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय असिद्ध है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। चलिए, तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात्, वहां पर श्रुति का विप्रतिषेध विरोध, विप्रतिषेध अर्थ विरोध, विरोध होने से अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणात्, अन्यतर मतलब उनमें से किसी एक का ही निर्धारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए कोई कारण का निरूपण नहीं है। अनिरूपणात् च अप्रतिपत्ति,
तो अनिर्णय प्राप्नोति, कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये बात हो गई। इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। यद्यपि प्राणानाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तेः, एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तेः वियत अधिकरण न्यायात, वियत अधिकरण न्यायात तेषाम उत्पत्ति ही सिद्ध्यति, तेषाम उत्पत्ति ही सिद्ध्यति। अर्धविराम। तथापि प्रलये प्राण सद्भावश्रुतेः गति कथनार्थम एतत् अधिकरणम, गति कथनार्थम एतत् अधिकरणम इति अपौनरुक्त्यं भवति, इति अपौनरुक्त्यं भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ। यद्यपि प्राणानाम अनुत्पत्तो, प्राणों की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, तो एक विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, यह प्रतिज्ञा की अनुपत्ति हो जाती है कि नहीं? अतः वेद अधिकरण न्याय से प्राणों की उत्पत्ति माननी ही पड़ती है। पीछे गया है वेद अधिकरण, वहां पर सिद्ध किया था कि आकाश आदि की उत्पत्ति होती ही है। जैसे वहां पर उस सिद्ध किया है आकाश आदि की उत्पत्ति, उस प्रकार यहां पर भी सिद्ध हो जाती है क्या? इंद्रियों की उत्पत्ति। उस न्याय से ही फिर पुनः अतिरिक्त इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्धि करने के लिए स्वतंत्र अधिकरण करने की क्या जरूरत? उस अधिकरण से इस अधिकरण का काम चल सकता है, क्योंकि वहां पर भी पूर्व पक्ष ने जरूर जबरदस्त कहा था कि आकाश आदि की उत्पत्ति होती नहीं है, किंतु उनका खंडन करके आकाश आदि की उत्पत्ति सिद्ध की। उसी प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति उसी न्याय से सिद्ध हो जाती है, तो पुनः अधिकरण लेने की क्या जरूरत? ये शंका उत्तर दे रहे। वेद अधिकरण न्याया तेषाम उत्पत्ति सिद्ध्यति, तथापि तो भी प्रलये प्राण सद्भाव श्रुते, तो प्रलय काल में प्राण रहते, मतलब ये जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण का सद्भाव बताने वाली भी कुछ श्रुतियां हैं, तो उस श्रुतियों की क्या गति होगी फिर वो समझ में नहीं आएगा। अतः उस बात को समझाने के लिए पुनः डबल अधिकरण लिया उसी प्रकार का, अर्थात पुनरोक्तिता नहीं है फिर, क्योंकि कुछ बात बताने की रह गई, इस अधिकरण के माध्यम से वो बात स्पष्ट हो जाएगी, ये बात कर रहे हैं। तथापि प्रलये प्राण सद्भाव श्रुते है, प्राण के सद्भाव बताने वाली श्रुति होने से उनकी गति कथन करने के लिए एतत् अधिकरणम, यह अधिकरण पुनः आया। अतः इति अपौनरुक्त्याम, अतः अपौनरुक्ति दोष नहीं है। ये भी बात बता दिया चलते चलते, आगे चलिए। प्राप्त होती यहां तक वहां पूर्व पक्ष हुआ ना, किंतु एक गौणवादी बोल रहा है, उत्तर दे रहा है, देने का प्रयास कर रहा है। अथवा प्राग उत्पत्ते सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति ही इति प्राप्नोति। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है ना अथवा, अथवा के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, तत्र गौणवादी समाधानम आह, गौणवादी समाधानम आह अथवा इति। ठीक है, तो अभी प्राप्नोति तक पूर्व पक्षी हुआ, उसने बताया कि श्रुतियों का परस्पर विरोध है कि नहीं, कोई निर्णय नहीं हो सकता, किंतु उसका उत्तर, उस पूर्व पक्षी के लिए उत्तर दे रहा है गौणवादी। गौणवादी मतलब कि जिन श्रुतियों में
इंद्रियों की उत्पत्ति आदि बताई है वह गौण श्रुतियां है, अतः श्रुतियों का विरोध नहीं है, क्योंकि गौण श्रुति मुख्य श्रुति के अनुसार ली जाती है, विरोध नहीं होता है, ऐसा गौणवादी कहेगा। तो वही करे तत्र गौणवादी समाधानम आह अथवा इति। फिर अथवा क्यों कहा भाई? गौण उत्तर दिया जा रहा है, इतना ही बोलो ना। अथवा करने का, अथवा का मतलब होता है पूर्व पक्षी ने एक बात कही, अथवा पूर्व पक्षी बोल रहा है, ऐसे अर्थ निकल आ रहा है कि तुम फिर उत्तर दे रहे हैं कि पुनः पूर्व पक्षी का ही विकल्प बता रहे, बताओ क्या कहना चाहते हो अथवा से। इसलिए अथवा पर भी एक वाक्य लिखिए, टिप्पणी छोटी सी। अप्रमाण पक्षवत, अप्रमाण पक्षवत कौन में लिखिए, श्रुत्यो मिथो विरोधात, श्रुत्यो मिथो विरोधात अप्रामाण्यम इति, अप्रामाण्यम इति अप्रमाण पक्षवत, अप्रमाण पक्षवत बराबर पूर्व पक्षवत, पूर्व पक्षवत कौंस बन आगे गौण पक्ष अपि, गौण पक्ष अपि मुख्य सिद्धांतिनः, मुख्य सिद्धांतिनः पूर्व पक्ष एव, पूर्व पक्ष एव इति ज्ञापनार्थम, इति ज्ञापनार्थम अथवा इति उक्तम, अथवा इति उक्तम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जैसे अप्रमाण पक्षवत मतलब श्रुतियों का परस्पर में विरोध होने के कारण श्रुतियों में अप्रामाण्य है, ऐसा बताने वाला जो उसको कहते हैं अप्रमाण पक्षवत अर्थात पूर्व पक्षी। उसी की तरह मतलब पूर्व पक्षी जैसा सिद्धांति के लिए पूर्व पक्षी विरोधी है, उसी प्रकार गौण पक्ष भी, गौण पक्ष भी मुख्य सिद्धांतियों के दृष्टि से क्या है, पूर्व पक्षी ही है, इसलिए कह दिया अथवा। तो दोनों पूर्व पक्षी हो गए। तो वो पूर्व पक्षी अभी तक बताया विरोध उसने वो, और ये गौण वाला ये भी क्या है, सिद्धांतियों के लिए पूर्व पक्षी है। भले वो पूर्व पक्षी का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है गौणवादी, किंतु हमारे लिए वेदांतियों के लिए तो वो भी पूर्व पक्षी है, इसलिए कह दिया अथवा। तो क्या कहता है वो गौणवादी, देखिए अथवा, तो थोड़ा सा अन्वय करेंगे शब्दों का। अथवा क्या है, अथवा एक शब्द छोड़कर आगे उत्पत्ते है, पीछे प्राक, आगे सद्भाव श्रवणात्, एक शब्द छोड़कर आगे प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति, पीछे गौणी, आगे इति प्राप्नोति। ठीक है ना, देखो भैया। तो अथवा उत्पत्ति प्राक, जगत आदि उत्पन्न होने के पहले सद्भाव श्रवणात् इंद्रियों की सत्ता बताई है, इसलिए प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौणी, गौण है, इति प्राप्त। गौण है मतलब जिन श्रुतियों में प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है, उन इंद्रियों की उत्पत्ति बताने में उन श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है, अर्थात वो गौण हो गई। फिर मुख्य कौन, कि जिन श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले भी इंद्रियों का सद्भाव बताया है, वो हो गई मुख्य, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही नहीं है। इसी बात को सिद्ध कर रहा है कौन, गौणवादी, और सिद्ध कर रहा है, और श्रुतियों का विरोध भी नहीं हो रहा है, ये भी दिखा रहा है। तो पूर्व पक्ष ने विरोध दिखाया, और ये कहता है नहीं, श्रुतियों का विरोध नहीं है, किंतु उत्पत्ति नहीं होती है, किनकी, इंद्रियों की, ऐसा वो बोल रहा है कौन, गौणवादी। किंतु हमारे लिए तो वो विरोधी है, पूर्व पक्षी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है, एक विज्ञान न सर्व विज्ञान, ये भी नहीं हो पाएगा, बहुत सारी बातें। ठीक है ना, चलिए फिर। तो यहाँ इस पंक्ति में एक पद आया गौणी,
गौनी के ऊपर एक वाक्य लिखिए। उत्पत्ति श्रुते है उत्पत्तौ तात्पर्यम नास्ति। उत्पत्तौ तात्पर्यम नास्ति अर्धविराम। किंतु शरीर उत्पत्तौ सत्याम शरीरोत्पत्तौ सत्याम प्राणानाम अपि उत्पत्ति भाति। प्राणानाम अपि उत्पत्ति भाति इति तेषां श्रुतिवाक्यानां तात्पर्यम अस्ति इत्यर्थः। तात्पर्यम अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, गौण मतलब क्या? उत्पत्ति श्रुतियों का उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है, इंद्रियों की उत्पत्ति बताने में उनका तात्पर्य नहीं। क्यों? फिर क्यों बताई वो उत्पत्ति उस श्रुतियों में? तो वो बता रहा है किंतु शरीरोत्पत्तौ सत्या, उत्पत्ति होती है किसकी? शरीर की। किंतु शरीर की उत्पत्ति होने पर ऐसा लगता है कि शरीर के साथ साथ इंद्रियों की भी उत्पत्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। उसको बताने के लिए वो श्रुतियां हैं। अर्थात उत्पत्ति बताने में, इंद्रियों की उत्पत्ति बताने में उन श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है। अर्थात वो श्रुतियां क्या हो गई? गौण हो गई। ऐसा गौणवादियों का तात्पर्य अभिप्राय। प्राणानाम की उत्पत्ति भाति इति, ऐसा होने से तेषाम श्रुतिवाक्या नाम तात्पर्यम, ऐसा श्रुतिवाक्यों का तात्पर्य है, ऐसा उसने कहा। ठीक, आगे अतः उत्तरम इदम पठति। अब सिद्धांती बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर की अतः के ऊपर सिद्धांत और अतः के पहले एक छोटा वाक्य, मुख्य सिद्धांती आह। मुख्य सिद्धांती आह अतः इति। ठीक है, मुख्य सिद्धांती अपनी बात बोल रहा है अतः इत्यादि पंक्ति से। तो अतः उत्तरम इदम पठति, अतः इदम उत्तरम, ये उत्तर दिया जा रहा है। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो सूत्र आ रहा है, फिर सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। सूत्र है तथा प्राणाः। ठीक है, चलो भाई देखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर यथा पूर्वस्मिन् पादे आकाशादयः परस्य ब्रह्मणः विकाराः समधिगताः कौंस में लिखिए सम्यक अधिगता बराबर अवगताः बराबर निश्चिताः इत्यर्थः। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक तथा प्राणाः। अच्छा सॉरी अवतरण चल रहा है ना। हाँ, अब अर्धविराम हो, आगे चलिए। तथा प्राणाः अपि बराबर इंद्रियाणि अपि परस्य ब्रह्मणः एव विकाराः सन्ति इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम
तथा प्राणाः 2 4 1 2 पदे तथा प्राणाः इति। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर फिर प्रतीक तथा बराबर उद्धरण चिन्ह में एतस्मात् जायते, एतस्मात् जायते उद्धरण चिन्ह बंद मुंडक उपनिषद 2:1-3 2:1-3 आगे इत्यादि श्रुति वाक्यस्थ, इत्यादि श्रुति वाक्यस्थ आकाशादिवत, आकाशादिवत अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक प्राणाः बराबर इंद्रियाणि जायन्ते, इंद्रियाणि जायन्ते अर्धविराम। उत्पत्ति प्रतिपादिकायाः, उत्पत्ति प्रतिपादिकायाः श्रुतेः सामान्यात्, श्रुतेः सामान्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि यथा जिस प्रकार पूर्वस्मिन पादे पीछे के पाद में आकाशादय परस्य ब्रह्मण विकारा समधिगता, आकाशादिक परमात्मा, परमात्मा अर्थात ब्रह्म के ही विकार अर्थात कार्य है, ये बात बताया था, निश्चित किया था। जैसे वो निश्चित किया है उसी प्रकार प्राणाः अपि अर्थात इंद्रियाणि अपि, इंद्रिया भी उस परब्रह्म का ही कार्य है, लेकिन परब्रह्म से उत्पन्न होती है। इस इंद्रिया इस बात को कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया तथा प्राणाः, तथा तथा मतलब ये तस्मात् जायते इति श्रुति वाक्यस्थ, श्रुति में विद्यमान जो आकाशादि, जैसे आकाशादि की उत्पत्ति बताई है उसी प्रकार, मतलब जैसे यथा तथा, जैसे आकाशादि की उत्पत्ति श्रुति में बताई है तथा उसी प्रकार प्राणाः अर्थात इंद्रियाणि जायन्ते, इंद्रियों की भी उत्पत्ति होती है। क्यों? उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति समान है, आकाश आदि की भी उत्पत्ति बता रही है श्रुति और इंद्रियों की भी उत्पत्ति बता रही है। अतः जैसे आकाश आदि उत्पन्न होते परमात्मा से, उसी प्रकार इंद्रियादि भी परमात्मा से उत्पन्न होती है, इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, फिर ये हुआ सूत्र का अर्थ। फिर आगे का जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं